दोस्तों नमस्कार। एक लेटेस्ट और ताज़ा अपडेट भाई साहब ये है। अपडेट कोई बढ़िया वाला नहीं बता रहा हूँ आपको, लेकिन जो अपडेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। परसों मैंने शाम को अपने वीडियो में आपको बताया था कि उस दिन यानी कि 8 तारीख को एक मुकदमा था बैंक पेंशनर्स के मामले में, जो कि हेल्थ इंश्योरेंस पर जीएसटी के संबंध में था और जो केरला हाई कोर्ट में लगा था। उसका फैसला परसों आया था, जो हमारे आपके पक्ष में नहीं था। ये सूचना मैंने परसों आपको शाम को दे दी थी वीडियो के माध्यम से अपने। ये बात 8 तारीख की है, मतलब आपको जीएसटी उस पर देनी होगी। हालांकि जब केरला हाई कोर्ट ने इस मामले में, इस मुकदमे में हमें हमारे पक्ष में स्टे दिया था, स्टे ऑर्डर, कि नहीं साहब जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक आपको जो है जीएसटी नहीं लेनी है, तो कंडीशनल बैंकों ने सब्सिडी मतलब जो है इसको जीएसटी को जो है माफ़ कीजिएगा, जीएसटी को छोड़ करके बाकी प्रीमियम ले लिया। ठीक है भाई, हम कोर्ट के न्यायालय का सम्मान करते हैं। और इधर जैसे निर्णय आया, हमारी रिटायरीज एसोसिएशन एआईबी पार्क, सीबीपीआरओ, एआईबीआरएफ, ये सब लोग मिलकर के अपेक्स कोर्ट में जाने की बात इन्होंने कही। और सोच ही रहे थे, कर ही रहे थे। उसका एक समय होता है, प्रोसेस करने में कुछ समय लगता है। कोर्ट के द्वारा भी कम से कम न्यूनतम 30 दिन इसके लिए दिए जाते हैं। आप अधिकतम मान लीजिए भाई 30 दिन कि आप नेक्स्ट कोर्ट में प्रोसीड कर सकते हैं। सिंगल बेंच का भाई साहब डिसीजन था। बहरहाल ये बात 8 तारीख की शाम की है जो निर्णय आया। 9 तारीख को क्या हुआ? ठीक 9 तारीख यानी कि कल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के जो चीफ जनरल मैनेजर साहब हैं, ऑर्डिनरी कोई मिस्टर तेली साहब हैं, उसमें लिखा हुआ है उनका नाम, मैं उनका चिट्ठी डाल रहा हूँ उसमें। उन्होंने परिपत्र जारी कर दिया कि भाई साहब ये चूँकि आप सब मुकदमा हार गए, इस मुकदमे के आर्डर के मुताबिक हम लोगों ने नहीं लिया था और अब जो है आर्डर आपके अगेंस्ट आ गया, इसलिए तुरंत आप अपने खाते में पैसा जमा कर दें। और ये 13 तारीख यानी कि आज 9 तारीख है, माफ़ कीजिएगा 10 तारीख है, 9 तारीख का उनका सर्कुलर था कि 13 तारीख के पहले आप उसमें जमा कर दें विलंबतम अपने बचत खाते में, जिस खाते से आपने इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम दिया था। और अगर नहीं दिया, नहीं जमा किया, क्रेडिट उसमें बैलेंस नहीं पाया गया, तो आपका जाहिर सी बात जीएसटी कट नहीं पाएगा और आपका 60 प्रीमियम की वजह से आपका दिया हुआ भी वो जो प्रीमियम पहले का वो बेकार हो जाएगा। वो बेकार हो जाएगा। हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं, आप जानिए, आपका काम जानिए। मतलब मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि कोर्ट एक निश्चित समय देती है। अभी तो उनके पास आर्डर भी नहीं आया होगा भाई साहब, अभी जो आर्डर की ओरिजिनल कॉपी भी उनके पास नहीं आई होगी। खैर, तो अब ये उनका आदेश हो गया। मैं उनसे ये बताना चाहता हूं कि आप कम से कम इतनी हृदयहीनता न करते तो बेहतर होता। आपने हृदयहीनता उन्हीं लोगों के साथ की है जो आपकी ही अपनी बैंक में पहले कार्यरत थे और बैंक को ज़मीन से लेकर के आसमान तक पहुंचाने में उन पेंशनर्स का, उन पूर्व सेवाकर्मियों का, उन पूर्व अधिकारियों का, कर्मचारियों का बहुत योगदान था भाई साहब, जिनके अगेंस्ट में आपने ये सर्कुलर निकाल दिया। आप ये भी निकाल सकते थे कि भाई ये आदेश हो गया है और हमको ये जमा करना है, या तो आप जमा कर दीजिए, अन्यथा हम अगले महीने आपके जो है पेंशन से काट लेंगे। इतनी तो मोहलत देनी ही चाहिए उनको, लेकिन उन्होंने कोई मोहलत नहीं दी। अरे भैया वो छोड़िए, आप खंडेलवाल कमेटी भूल गए। खंडेलवाल कमेटी ने क्या कहा था? खंडेलवाल कमेटी लागू है, लागू की गई थी, सरकार ने कमेटी हमने नहीं बनाई। सरकार ने कमेटी बनाई, सरकार को रिपोर्ट दी, सरकार ने लागू की, मैंने नहीं लागू की। उसका सीधे सीधे रिकमेंडेशन थी कि जो भी वेलफेयर फंड है उस वेलफेयर फंड का 25%, पहला 25% जाएगा एजुकेशन के मामले में जो लोग नौकरी वर्तमान में कर रहे हैं, दूसरा 25% वहाँ जाएगा भाई साहब हेल्थ इंश्योरेंस और हेल्थ के मामले में जो वर्किंग के एम्प्लॉइज़ हैं, और तीसरा 25% यानी 75वां परसेंटेज वो वहाँ जाएगा रिटायरीज़ के हेल्थ इंश्योरेंस के मामले में या हेल्थ के मामले में। और लास्ट वाले के बारे में लिखा था कि कोई भी वेलफेयर स्कीम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने हिसाब से बना सकता है।
ये बात लिखी थी, लेकिन वर्किंग के लिए तो हो रहा है, इनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा है। कुछ बैंकें उसका एक टोकन अमाउंट सब्सिडी में कहीं दे देती हैं, सारी बैंकें वो भी नहीं करती हैं। जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा हर साल अपना सर्कुलर जारी कर देती है, इस बार भी जारी किया कि 10,000 से लेकर 16,000 तक देंगे, और यही सर्कुलर 10,000 से 16,000 तक 2020-21 से लेकर के आज तक वही रिपीट होता चला आ रहा है। हालांकि सर्कुलर एक ही साल के लिए होता है। उसी वेलफेयर फंड से आप वेलफेयर फंड से दे सकते थे, आप सस्पेंस अकाउंट डेबिट करके दे सकते थे, सर्कुलर निकाल सकते थे कि भाई हमने सर्कुलर निकाल दिया है और ये कंपनी मांग रही है, हमको देना पड़ रहा है, लिहाजा आपकी अगले माह की आपकी जो पेंशन से काट लिया जाएगा। लेकिन आपने जिस तरीके का सर्कुलर निकाला वो आपकी हृदयहीनता को दर्शाता, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में यूनियन बैंक का, चूँकि सर्कुलर तो यूनियन बैंक का है ना, यूनियन बैंक के ऑफिसर यूनियन उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल के महामंत्री श्री लक्ष्मण सिंह जी है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल के AIBOC के भी जो है स्टेट सेक्रेटरी है। मैंने उनसे संपर्क किया और उन्होंने ये बात बताई। उन्होंने कहा नहीं, ये मुझे पता चला है और ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि उन्होंने कोई आश्वासन इस पर नहीं दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इससे सहमत नहीं हूँ, अच्छी बात नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि आपकी स्थिति कहाँ है, आप कहाँ स्टैंड करते हैं। अगर इतना ही मिसमैनेज रहा तो कैसे MC सिंगला साहब का केस हम जीत पाएंगे। हालांकि उम्मीद हमें 15 तारीख को तो कम है, नेक्स्ट वीक में जाना चाहिए 21-22 वाले में, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जो मेरी सूचनाएं हैं, क्योंकि आज तक कहीं लिस्टिंग में आया नहीं MC सिंगला साहब का केस। लेकिन अगर इतनी ही कम सतर्कता के साथ में हम लोग कोर्ट में रहेंगे तो कोर्ट में वो मुकदमा हम कैसे जीत पाएंगे। हमें तुरंत इसकी तैयारी पर जुट जाना चाहिए। तो साथियों आप ही बताइए। और आज ही मैं एक चीज़ और बता दूं आपको, आज ही एक लिस्ट आई है उत्तर प्रदेश में निर्वाचन आयोग की तरफ से कि जो 11 सीटें हैं विधान परिषद की, उनके लिए जो वोटर लिस्ट नहीं बनी ताज़ा, जिसमें से 5 सीट, जिनके बारे में मैंने पहले निवेदन किया था आप सभी लोगों से कि वो स्नातक क्षेत्र की हैं, लखनऊ स्नातक क्षेत्र भी उसमें से एक है, उसमें केवल स्नातक चुने जाएंगे। तो मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि भाई साहब आप लोग अपनी अपनी मार्कशीट, डिग्री कुछ ढूंढ ढांढ करके अपना वोट बनवा लें। अब किन किन लोगों ने वोट बनवाया ये तो आप स्वयं जानते होंगे, लेकिन जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार बहुत ही कम लोगों ने अपने वोट बनवाए हैं। सोचिए हमारी लड़ाई संसद से, विधानसभा विधान परिषद में हम वहाँ कैसे जीतेंगे, संसद के बाहर कैसे जीतेंगे। फिलहाल हमको तैयारी करनी चाहिए कोर्ट केस की। इस समय MC सिंगला साहब के कोर्ट के केस के तरीके से, अरे भैया जो इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा जाना चाहिए बैंक के तरफ से, बैंक के फंड से, वेलफेयर फंड से जाना चाहिए, उसके GST के लिए भी हम केस हार गए। उसके लिए भी सर्कुलर बिल्कुल रिकवरी, बिल्कुल जैसे RC नहीं जारी की जाती है बरोबर के खिलाफ, वैसे ही ये सर्कुलर वैसा बता रहा है आपको। तो प्लीज़ ये हमको लगता है कि हम सब लोगों को, रिटायरीज़ को, बैंक पेंशनर्स को, ये सर्कुलर यूनियन बैंक के मुख्य महाप्रबंधक महोदय का आईना दिखा रहा है कि आप क्या हो। आप खाली पूर्व बैंकर हो, रिटायरीज़ हो, आप वोट वोट बैंक कुछ नहीं हो, और आपकी कीमत बस पेंशन भर की है हमारे यहाँ। तो प्लीज़ हमको लोगों को स्ट्रेटजी अपनी बदलनी ही होगी। ये था आज तक का अपडेट। अगली बार फिर किसी अपडेट के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, अपनी सेहत का भाई साहब पूरा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।